मैं शंकर सिंह, डायट प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 15 मई दिन शुक्रवार को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, अनौपचारिक शिक्षा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, एसओपीटी, बीईपी तथा डीपीईपी और एसआरपी के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में के रूप में एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें उन विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को किस प्रकार पढ़ाया जाए। एनसीएफ की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता की संस्कृति नामक निबंध से हुई। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्यपुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित रखा जाए। एनसीएफ की रूपरेखा शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा मिलकर तैयार किया गया। एनसीएफ 2005 के निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत बताए गए हैं। नंबर 1, स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, रटने की प्रणाली को कम करना, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा पर कम बल तथा स्कूली शिक्षा को विभिन्न गतिविधियों के द्वारा जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। एनसीएफ 2005 के सुझाव एवं विशेषताओं पर अगर हम ध्यान दें तो यह निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किए जा सकते हैं। जैसे शिक्षा में शिक्षण सूत्र का अधिक प्रयोग करना, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि। सूचनाओं को ही ज्ञान न माना जाए, इस पर भी ध्यान दिया गया। विद्यालय पाठ्यक्रम को बहुत बड़ा और बड़ी पुस्तकें शिक्षा प्रणाली की असफलता के प्रतीक माने जा रहे हैं। शिक्षा प्रणाली की असफलता को ध्यान में रखते हुए अनेक कार्यक्रमों को चलाने की व्यवस्था की गई। मूल्यों को आदेश नहीं बल्कि उचित वातावरण बनाकर स्थापित किए जाएं। स्कूली वातावरण को तनाव मुक्त बनाया जाए। पुनर्बलन का सही उपयोग किया जाए तथा शिक्षक सुविधा दाता के रूप में कार्य करें ताकि कार्यक्रमों का अधिक उपयोग किया जा सके। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित विभिन्न कार्यक्रम एवं परियोजनाओं की, जिसके अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा परियोजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना आदि महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि सभी को शिक्षा सुलभ कराने हेतु भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता है, परंतु इन सभी परियोजनाओं एवं कार्ययोजनाओं के बावजूद सभी के लिए शिक्षा का सम्यक व्यवस्था आज तक नहीं हो पाया है। इस लक्ष्योन्मुख कार्य के लिए अनौपचारिक शिक्षा की संकल्पना की गई। आज देश में ऐसे पिछड़े, अनुसूचित एवं आदिवासी परिवार हैं जिनकी शैक्षिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं सामाजिक दशाएं इतनी खराब हैं कि वे बच्चों को स्कूल में या तो प्रवेश नहीं दिला पाते या फिर बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़ जाते हैं। इस व्यवस्था को सुलझाने के लिए अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई, जिसमें प्राथमिक तथा मिडिल स्तर के शिक्षा की व्यवस्था की गई। यह योजना केंद्र सरकार की सहायता से संचालित की गई थी तथा इसे बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जिला बेसिक शिक्षा उपाधिकारी के नेतृत्व में उप विद्यालय निरीक्षक की देखरेख में संचालित किया गया। बाद में बीएसए के संचालन में 1989 में ब्लॉक स्तर की अनौपचारिक शिक्षा परियोजना का गठन किया गया। इसके संचालन के लिए हाई स्कूल उत्तीर्ण युवक युवतियों की व्यवस्था की गई और इन्हें अनुदेशक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई। इसमें प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ाई की जाती थी
टाट पट्टी, प्रकाश, रख रखाव सामग्री, रोशनी तथा कापी किताब की व्यवस्था की गई। प्रदेश स्तर पर शिक्षा निदेशक बेसिक के अधीन अपर शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक कार्यरत थे। अनौपचारिक शिक्षा का संचालन, प्रशासन एवं पर्यवेक्षण मंडलीय शिक्षा निदेशक के नियंत्रण में विशेष कार्य अधिकारी द्वारा किया जाता था। यह शिक्षा परियोजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि इस परियोजना द्वारा उपलब्ध संसाधनों का बंदरबांट होता रहा और अंत में राज्य सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। अब हम लोग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। इस परियोजना के बारे में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संकल्पों को व्यवहारिक रूप देने के लिए यह योजना 1987 में आरंभ की गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस नीति को लागू करने का लक्ष्य रखा गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का निम्नलिखित उद्देश्य रखा गया: सीखने की मूल आवश्यकताओं को पूरा करना, छात्रों के निवास के निकट शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्यालय के कमरे एवं सुविधाओं को सुसज्जित तथा सुव्यवस्थित करना, छात्र छात्राओं को अलग अलग शौचालय की व्यवस्था करना, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक की नियुक्ति करना तथा ब्लैक बोर्ड, मानचित्र, चार्टों, खिलौनों आदि शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई। OBB अर्थात ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताओं को देखा जाए तो इनका उद्देश्य विद्यालयों को मनोरंजक स्थल बनाना था। OBB पर उपलब्ध पैकेज की संतुष्टि भी की गई, जिसके अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण, बोधात्मक कार्यक्रम के पैकेज, क्रियाशील पैकेज, रंगीन स्लाइड, वीडियो कार्यक्रम, विज्ञान किट, लघु औजार किट, खेल कार्यक्रम, संगीत के वाद्य यंत्र तथा विभिन्न विद्यालयी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1991-92 में इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के बाद कुछ परिवर्तन एवं संशोधन किए गए। अब हम लोग प्राथमिक शिक्षा के विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम अर्थात स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर अर्थात SOPT के बारे में चर्चा करेंगे। जिला की शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के लिए शिक्षकों को अद्यतन ज्ञान, आधुनिक शिक्षण विधियों प्रविधियों, नवीन संकल्पनाओं एवं नवाचारों से परिपूर्ण किया जाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक को 5 वर्ष के अंतराल में सेवारत प्रशिक्षण दिया जाना अनुमन्य है। इस प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को सौंपा गया, जिसे SCERT अर्थात राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से डाइट को यह दायित्व सौंपा गया। SOPT अर्थात स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर कार्यक्रम में 1986 की शिक्षा नीति प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की कार्य नीतियों के विषय में अध्यापकों को प्रशिक्षण पैकेज संगठित किया गया। यह कार्यक्रम 1994 से चलाया गया। SOPT के उद्देश्यों पर ध्यान दें तो यह OBB अर्थात ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी गई सामग्री के प्रयोग एवं महत्व को बताना था। विभिन्न विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर की जानकारी देना, शैक्षिक तकनीकी में नवीन प्रयोग करना, प्रायोगिक विधि एवं अध्यापकों को कुशल बनाना तथा शिक्षण कार्य के प्रति निष्ठावान बनाना आदि प्रमुख कार्य शामिल थे। बेसिक शिक्षा परियोजना अर्थात BEP प्रदेश की बेसिक शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु संचालित की जा रही है। यह योजना अक्टूबर 1992 में संचालित की गई। इस योजना में निम्नलिखित लक्ष्यों को रखा गया है: संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना, गुणवत्तापूर्ण एवं उपलब्धताओं में सुधार करना,
तथा शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन में ग्राम स्तर तक विकेंद्रित करना था। इसके अंतर्गत अध्यापक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, मूल्यांकन तथा SCERT का सुदृढ़ीकरण भी किया जाना था। शैक्षिक प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात CMAT की भी स्थापना की गई। शैक्षिक अनुसंधान का उन्नयन, दक्षताओं का विकास, श्रव्य एवं दृश्य कार्यों की व्यवस्था, सतत मूल्यांकन के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट की स्थापना की गई, जिन्हें प्रशिक्षण, आयोजन एवं संचालन का कार्यभार सौंपा गया तथा BRC अर्थात ब्लॉक संसाधन केंद्र तथा CRC अर्थात न्याय पंचायत संसाधन केंद्र भी संचालित किए गए। अब हम लोग DPEP अर्थात जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अर्थात डिस्ट्रिक्ट प्राथमिक एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसे 9 मार्च 1990 को विश्व के 147 देशों ने थाईलैंड के जोमसियम शहर में एकत्रित होकर सभी के लिए शिक्षा शीर्षक पर एक सम्मेलन किया, जिसमें विश्व बैंक, यूनेस्को, UNDP और यूनिसेफ जैसी विश्व स्तरीय संस्थाएं भी भाग ली थी। इस सम्मेलन में संकल्प को कार्य के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के आलोक में परियोजना तैयार की गई। DPEP की विशेषताओं पर ध्यान दें तो इसके लक्ष्य निर्धारण में कई महत्वपूर्ण बातें शामिल थीं, जैसे शिक्षा में सबकी भागीदारी, शैक्षिक समानता पर बल, शैक्षिक प्रयोग एवं रचनात्मकता तथा नवाचार पर ध्यान देना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा में व्याप्त कमियों को दूर करना तथा नई शिक्षा नीति को कार्यरूप देना था। इस तरह से समूची शिक्षा का पुनर्निर्माण समेकित दृष्टिकोण एवं प्रयास से पूर्ण करना था। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का। विद्यालय शिक्षा की तैयारी यह एक विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम था, जिसके द्वारा वंचित बच्चों विद्यालय आने के लिए तैयार हो सकें, आकर्षित हो सकें और अभिप्रेरित हो सकें। यह कार्यक्रम उन बच्चों के लिए तैयार किया गया जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। इसमें स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के लिए यह आवश्यक था, क्योंकि कुछ बच्चे सीधे कक्षा 1 में प्रवेश के बाद अन्य बच्चों की अपेक्षा कम गुण मिल पाते थे। इनमें समायोजन की कमी देखी गई और ये विद्यार्थी निराशा या तमाम मानसिक व्यवस्थाओं की वजह से अलग थलग पड़ जाते थे। SRP का उद्देश्य बच्चों में विद्यालय जाने की उत्सुकता, जिज्ञासा तथा अभिप्रेरणा पैदा करना है। स्कूल के प्रति लगाव, विश्वास का भाव उत्पन्न करना, समायोजनशीलता का विकास करना तथा बच्चों द्वारा आपस में खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना आदि जैसे सामंजस्य स्थापित करने की व्यवस्था की गई और बच्चे सीखने में रुचि ले सकें और सीखने का भाव उत्पन्न कर सकें आदि पर ध्यान दिया गया। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के क्षेत्र पर ध्यान दें तो स्पष्ट होता है कि बच्चों की व्यक्तिगत तैयारी के अंतर्गत सुरक्षा की भावना, स्वास्थ्य, अच्छी आदतें, सौहार्द एवं सम्मान की भावना का विकास करना है। शैक्षिक तैयारी के रूप में विभिन्न ध्वनियों की पहचान कर पाना, शब्द भंडारों को बढ़ाना, मौखिक अभिव्यक्ति तथा श्रव्य एवं दृश्य रूप में साक्षर स्थापित करने पर ध्यान दिया जाता है। संज्ञानात्मक कौशलों के विकास की दृष्टि से वर्गीकरण, मिलान, समानता, विषमता, क्रमबद्धता पर चिंतन, तर्क एवं रंगों की पहचान तथा शब्दों एवं संख्याओं से संबंधित
ज्ञान प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य रहा। इसके साथ साथ मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा सृजनात्मक एवं रचनात्मक आदि के विकास को ध्यान में रखा गया। थैंक यू वेरी मच।